नमस्कार, राम राम, सलाम, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं आपका दोस्त गिरीश शर्मा, रियल एस्टेट कंसल्टेंट। बाबा रामदेव ने तो अपना रामबाण छोड़ दिया, कोरोना से बचाव की आयुर्वेदिक दवा बना दी। जहां पूरा विश्व अब तक इस सब की रिसर्च में ही लगा है, वहां भारत ने इस क्षेत्र में मोर्चा मार लिया। यह दवा कोविड-19 में कितनी कारगर साबित होती है, यह तो वक्त ही बताएगा। पहले से ही इसका दावा करना उचित ना होगा, क्योंकि अभी इसमें बहुत सी कंट्रोवर्सी होगी, बहुत से आरोप प्रत्यारोप लगेंगे। और उचित इसलिए भी ना होगा कि बाबा रामदेव पहले भी जल्दबाजी में कुछ कहकर कुछ कर कर कई बार अपने बड़बोलेपन के कारण सुर्खियों में आ चुके हैं और अक्सर आते रहते हैं। उनके लिए यह कोई नई बात नहीं, फिर चाहे उनके गुरु शंकर देव जी के लापता हो जाने का मामला हो, सलवार पहनकर दिल्ली के रामलीला मैदान में आधी रात को भागने का मामला हो, ब्राह्मण समाज के बारे में घटिया टिप्पणी करने का मामला हो, या और बहुत सी ऐसी बातें हैं जो कि उनकी जिंदगी के प्लस पॉइंट्स को माइनस की तरफ ले जाती है। लेकिन आज जिक्र इस बात का नहीं है। इन सब नेगेटिव बातों से तो पूरा सोशल मीडिया पटा पड़ा है। आज मैं इस सब से कुछ हटकर एक ऐसे विषय, एक ऐसी सोच, एक ऐसे छोटे से आविष्कार पर चर्चा करने जा रहा हूं, जिस सोच को, जिस विचार को, जिस आविष्कार को अगर हम इस कोरोना काल के पश्चात अपने जीवन में उतार लेना, तो मैं समझता हूं कि हम सब अपना बिजनेस, अपने रोजगार, अपनी कार्य क्षमता को पहले से भी बहुत अधिक बढ़ा सकते हैं। और यकीन मानिए, आप में वो क्षमता है, आप में वो दम है, वो जज्बा है। बस जरूरत है सिर्फ अपनी उस क्षमता को उभारने की, उस पर विचार करने की, उसको अमल में लाने की। मेरा आपसे निवेदन कि इस पूरी ज्ञानवर्धक वीडियो को आप आखिरी तक जरूर देखें। For property related tips, press the bell icon and subscribe to the channel so that you never miss a video from Property Tips by Girish Sharma. दोस्तों, अगर आप मेरे नजरिए से इस कोरोना काल को देखें तो मैं समझता हूं कि हर शख्स के लिए यह एक सिग्नल है। अब उसे अपनी दिनचर्या, अपना खान पीन, उठना बैठना, सोने, पढ़ने लिखने और सबसे बड़ी बात कि अपनी सोच का तरीका, अपने बिजनेस करने का तरीका, इन सभी को एक नई तकनीक, एक नई दिशा देनी होगी। अब कुछ नए तरह से, फिर से कुछ अलग ढंग से सोचना होगा। कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता। आप शायद जानते नहीं कि आपके एक छोटे से काम से, एक छोटे से आविष्कार से पूरी की पूरी दुनिया में बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है। जी हां, बहुत बड़ा बदलाव। आज मैं आपको एक ऐसा ही छोटा सा उदाहरण देने जा रहा हूं। आप सबने बचपन में एक चीज जरूर खाई होगी। आपने क्या, आपके पिताजी ने, और उनके भी पिताजी यानी आपके दादाजी ने भी वो जरूर खाई होगी, जिसे हम में से कुछ लोग बचपन में कहते थे गुड़िया के बाल और कुछ कहते थे बुढ़िया के बाल। विदेशों में पहले इसे कहा जाता था फेरी फ्लॉस, फिर कहा जाने लगा कॉटन कैंडी, और अब इसे कहा जाता है कैंडी फ्लॉस। दोस्तों, सन 1897 में एक डेंटिस्ट विलियम मोरिसन और जॉन सी वार्टन ने, इन दोनों ने मिलकर शुद्ध चीनी से बनी इस कॉटन कैंडी का आविष्कार किया था। तब से लेकर और अब लगभग 15 से 20 वर्ष पहले तक, यानी कि पिछले 100 वर्षों से इसे खाने का जो तरीका था ना, वो था कि इसे बनते ही जल्दी से जल्दी मुंह में रखना पड़ता था, वरना हवा के संपर्क में आकर यह डिश कुछ ही समय में अपने आप खत्म हो जाती थी। लगातार पिछले 100 वर्षों से लोग ऐसे ही इसे हाथों से गुच्छा सा बनाकर फिर उसे खा रहे थे। हमारे देश में इसकी कोई विशेष दुकान तो हुआ नहीं करती थी। बस तीज त्योहार के मौके पर और मेलों में या गांव और कस्बों में साइकिल पर एक छोटी सी गोल मशीन पीछे कैरियर पर रखकर कोई एक आध आदमी लाता था, और बच्चे क्या और बूढ़े क्या बड़े चाव से इसे खाते थे। लेकिन जैसे कि मैंने पहले बताया कि पिछले 15-20 वर्ष पहले किसी व्यक्ति के दिमाग में एक आइडिया आया। उसने फुल झाड़ू बनाने में जो स्टिक लगाई जाती है ना, वह 1 फुट की छोटी सी गोल स्टिक को उसने लिया और उस पर कैंडी फ्लॉस के इस गुच्छे को लपेट दिया, और फिर उस पर एक पॉलिथीन का लिफाफा चढ़ाकर उसे नीचे से रबड़ बैंड से बांध दी। फिर क्या था, फिर तो देश विदेश में ये कैंडी फ्लॉस हाइजेनिक तरीके से
बड़े बड़े शॉपिंग मॉल, बड़े बड़े फूड कोर्ट्स में धड़ल्ले से महंगे रेट्स पे बिकने लगी साहब। पॉलीथीन का लिफाफा बहुत वर्ष पहले से ही मार्केट में था। रबड़ बैंड भी पिछले सैकड़ों वर्षों से मार्केट में बिकते थे। लेकिन यह जो आइडिया है ना, यह किसी के दिमाग में नहीं आया। किसी ने उस बारे में सोचा भी ना था कि ऐसा भी हो सकता है। अब तो 10-15 दिन तक भी आप इस कैंडी फ्लॉस को बिना किसी दिक्कत के सेफ रख सकते हैं। सिर्फ एक छोटे से इस आइडिया ने मार्केटिंग की सूरत ही बदल डाली दोस्तों। इसी तरह से 3500 ईस्वी पूर्व पहिए का आविष्कार हुआ था। जी हां, 3500 ईस्वी पूर्व। तब से लेकर अभी लगभग 15-20 वर्ष पहले तक ही पूरी दुनिया में किसी के दिमाग में यह बात नहीं आई कि इन बड़े बड़े पहियों को छोटा सा आकार देकर पूरी दुनिया में एक बहुत बड़ी क्रांति लाई जा सकती है। हम सब ने कभी ना कभी रेलवे स्टेशन पर पुली से बड़े बड़ी सामान से भरी अटैचियां, सूटकेस और बैग ट्रेन के अपने कंपार्टमेंट में रखवाए हैं ना। सैकड़ों वर्षों से यह सिलसिला चल रहा था साहब, लेकिन किसी एक के दिमाग में भी यह आइडिया नहीं आया। बस एक आदमी के दिमाग में यह आइडिया आया। उसने पहियों के आकार को बहुत छोटा और हल्का बनाकर सूटकेस और बैग्स के नीचे लगा दिया। शुरू में तो यह बहुत ही अजीब और अटपटा सा लगा, लेकिन देखते ही देखते इससे पूरे संसार में इतनी बड़ी क्रांति आ गई कि आज इंसान बिना पहिए के किसी बड़े क्या छोटे से सूटकेस की भी कल्पना तक नहीं कर सकता। बेचारे कुलियों का काम तो लगभग खत्म सा ही हो गया। दोस्तों, यह सब उदाहरण आपको देने का मतलब सिर्फ यह है कि अब हम सबको इस कोरोना काल के बाद एक नई सोच, एक नए ढंग, एक नए तरीके से अपने व्यापार को, अपनी कार्यशैली को बदलना होगा। तभी हम और हमारा देश विश्व शक्ति बनने की सोच सकता है। और हम बनेंगे, क्योंकि मैं रियल एस्टेट के क्षेत्र से ताल्लुक रखता हूं। तो अपने रियल एस्टेट से जुड़े सभी मित्रों से मैं यही कहना चाहूंगा कि नए जमाने में अब हम सबको नए जोश, नए जज्बे, नई एनर्जी के साथ एक ऐसी नई दिशा में रियल एस्टेट को ले जाना होगा जिसकी कि किसी भी देश ने अब तक कल्पना भी ना की हो। और मुझे पूरी उम्मीद है, और उम्मीद ही नहीं, पूर्ण विश्वास भी है कि हमारा देश रियल एस्टेट के साथ साथ सभी क्षेत्रों में इस कोरोना काल के बाद एक नई क्रांति लेकर आएगा और जल्द आएगा। दोस्तों, मैं मानता हूं कि इस संकट के समय में बहुत से व्यापारी भाई डिप्रेशन का शिकार हुए हैं। मेरा आपसे निवेदन है कि मेरे सभी व्यूअर्स मेरे इस वीडियो को कृपया अपने उन सभी इष्ट मित्रों को शेयर जरूर करें जो कि इस कोरोना काल के दौरान अचानक बिजनेस खत्म हो जाने से डिप्रेशन में आ गए हैं। और उनसे कहिए कि किसी भी तरह का डिप्रेशन उनके जीवन को दिशाहीन बना सकता है। दोस्तों, हमारे मस्तिष्क में इतनी शक्ति होती है कि हम हर विपरीत स्थितियों से लड़ जाएं। बस एक बार खुद पर विश्वास तो करके देखिए, परिणाम हमेशा पॉजिटिव ही मिलेगा। यह बात मैं दावे के साथ कह सकता हूं। जिन मित्रों ने मेरे इस चैनल प्रॉपर्टी टिप्स बाय गिरीश शर्मा को सब्सक्राइब कर लिया है, अपने उन सभी व्यूअर्स को मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं, उनका शुक्रिया करता हूं। और आपसे निवेदन करता हूं कि नीचे सब्सक्राइब के निशान के साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि मेरी नई आने वाली सभी ज्ञानवर्धक वीडियोस का नोटिफिकेशन भी आपको सबसे पहले मिल सके। जल्द ही रियल एस्टेट से रिलेटेड किसी नए और अनछुए विषय के साथ आपसे रूबरू होता हूं। तब तक के लिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत। आपका अपना गिरीश शर्मा।